Good morning students, how are you? I hope you all are healthy and safe at your place. Yes students, कल हमने किया चैप्टर जामुन का पेड़, ये हमने स्टार्ट किया था जिसका हाफ पार्ट आप पढ़ चुके हैं। एंड अब तक आपने पढ़ा कि एक रात को बड़ी ज़ोर से आंधी तूफान आता है एंड एक जामुन का पेड़ जो सेक्रेटरीट में था वो गिर जाता है और उसके नीचे एक आदमी दब जाता है। देखिए आदमी जब दब जाता है और सुबह जब लोगों को पता चलता है तो वो उसे निकालने की कोशिश करने की बजाय एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर उसकी फाइल भेजते रहते हैं कि इसको कौन निकालेगा, इसको निकालने का अधिकार किसको है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को या मेडिकल डिपार्टमेंट को। मीन्स वो सारे डिपार्टमेंट्स में उसकी फाइल घूमती रहती है लेकिन कोई उसको निकालने का प्रयास नहीं करता। इस पार्ट में बेसिकली जो सरकारी दफ्तर हैं उन पर व्यंग्य किया गया है। तो आगे का पार्ट हम आज पढ़ेंगे। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी देर में ही सेक्रेटरीट में ये अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। अब ये क्या हुआ था कि उसने माली ने उसको खाना खिलाया था और बोला था कि कल तुम्हारा केस के लिए मीटिंग होगी और सारे सेक्रेटरी जो है मीटिंग करेंगे। तो दबे हुए शायर ने एक शेर बोला था। तो उसके बाद ये बात अब सारी जगह फैल गई। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हुए। सेक्रेटरीट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन जैसा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटरीट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था वो रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटरीट की एक सब कमेटी ने फैसला लिया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है इसलिए इस फाइल का संबंध ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है ना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरीट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हो? ओस। ओस? सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल में ही प्रकाशित हुआ है? दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया। बोल तो सकता नहीं था बेचारा वो। क्या तुम हमारी एकेडमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा। इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारी एकेडमी का मेंबर नहीं है? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। वो बेचारा बड़ा परेशान हो रहा था। अभी बंदोबस्त करता हूँ, सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। हमारी सरकारी साहित्य अकेडमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। यह लो चुनाव पत्र। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया है। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं और अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ, कवि रुक रुक कर बोला। मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है, सरकारी साहित्य अकेडमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी।
माली बहुत खुश था, दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन से लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस पेड़ को ना काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। अब देखिए कैसी बेतुकी सी बात है कि किसी और देश के प्रधानमंत्री ने लगाया था और अगर वो पेड़ काटा गया तो उस देश से संबंध बिगड़ जाएंगे। क्या वो पेड़ देखने आएंगे प्रधानमंत्री? मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया। दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान नहीं कर सकते? कवि को मर जाना चाहिए। निस्संदेह अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो? आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पांत उसके मुंह में जा रही थी। यानी उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। कवि मर चुका था। अब देखिए कितने दिन दबे रहना पड़ा और लास्ट में जाकर जब उसका फैसला आया तो वो मर चुका था। तो हमारे देश में ऐसे बहुत से केसेस होते हैं कि जब उनका फैसला आता है तब तक कई बार तो वो लोग जीवित ही नहीं होते वो फैसला सुनने के लिए, उसका लाभ उठाने के लिए। तो ये व्यंग्य है हमारी सरकारी व्यवस्था पर, तो इसे सुधारना चाहिए। तो इस पर आप अपने विचार भी लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन एक है कि अगर माली चाहता तो वो स्वयं कुछ व्यक्तियों को मिलाकर अपने साथ उसको नीचे से निकाल सकता था, पेड़ के नीचे से। अगर आप उसकी जगह होते तो वो क्या करते? क्या आप भी ऐसे अपने ऑफिसर्स के पास जाते? हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें सरकार के इंतजार करना चाहिए, सरकार के फैसले का, या उस व्यक्ति की जान बचानी चाहिए? ओके, तो ये था आपका पाठ जामुन का पेड़। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।